हमारी जो चर्चा का विषय है वह है लिवर। लिवर संबंधी समस्याएं, लिवर से होने वाली तकलीफ, चाहे वो किडनी का फेलियर हो, हार्ट का डिजीज हो, ब्रेन का डिजीज हो, बवासीर हो, बगंदर हो या फिशर हो। लिवर संबंधी समस्या की जब हम बात करते हैं तो उसके अंदर हम ये बात आज समझनी है कि हमारे शरीर का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा अगर हम किसी को कहते हैं तो बहुत से लोग हार्ट को या ब्रेन को कहते हैं, लेकिन क्या आप सभी बात जानते हैं कि हमारे शरीर का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा एक्चुअली में लिवर है? क्योंकि लिवर की स्वस्थता पे ही पूरे शरीर की स्वस्थता का आधारभूत है। लिवर ये उस प्रकार है कि जैसे आपके किचन में बहुत सारा खाना रखा है लेकिन आपके पास सिलेंडर खत्म हो गया, अब खाना कितनी भी अच्छी क्वालिटी का होगा वो कच्चा खाना आप खा नहीं सकते। लिवर वही काम करता है एक अग्नि की तरह, इसलिए इसको पाचक पित्ता या हमारी बॉडी का अग्नि सोर्स, हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म का सोर्स कहा जाता है। जो कुछ हम खाते हैं हमारी लाइफ के अंदर, अगर मनुष्यों की बात करें, जानवरों की बात करें, किसी की बात करें, तो हमारा आहारभूत, अगर हम बात करें हमारे जीवन का आधारभूत आहार से बनता है, भोजन से बनता है। यानी जैसा हम भोजन खाते हैं वैसा ही हमारा शरीर डेवलप होता है, उसके अकॉर्डिंगली उसके अंदर फंक्शंस होते हैं। अगर हमारे शरीर में कोई बीमारी भी आती है तो हमारे इम्प्रॉपर इनिशियल फेज लिवर के ढंग से ना काम करने की वजह से उत्पन्न होती है। अगर आपको समझना है तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो कुछ मैंने खाया सबसे पहले उस खाने का जूस बनेगा, बनाएगा कौन? लिवर। अब उस जूस से बनेगा ब्लड, बनाएगा कौन? फिर लिवर। रक्त से मांस बनेगा, फिर लिवर। मांस से मेद बनेगा, फिर लिवर। मेद से हमारे अस्थि बनेगी, फिर लिवर। मज्जा बनेगा, फिर लिवर। और लास्ट में शुक्र धातु बनेगी तो लिवर। यानी हमारी बॉडी का आधारभूत अगर मैं बोलूं तो ये उसी प्रकार है कि सब कुछ आपके सामने रखा है लेकिन वो कन्वर्ट नहीं हो सकता आपकी बॉडी के यूजफुल फॉर्मेट में। उसको करने के लिए रिक्वायर्ड है केमिकल एक्शंस। अब वो सारे केमिकल कौन कंट्रोल करता है? इनिशियल फेज में या इसे कह सकते हो एंड फेज तक हमारा लिवर करता है। और वो बाकी जितने ऑर्गन्स हैं उनके अंदर जो हमारा मेटाबॉलिज्म होता है, चाहे वो हार्ट के लेवल पे होता हो, ब्रेन के लेवल पे होता हो, किडनी के लेवल पे होता हो, इंटेस्टाइन लेवल पे होता हो, वो सबको सपोर्टिवली एक्शन हमारा पाचक पित्ता, हमारा लिवर करता है। आचार्यों ने बड़े अच्छे शब्दों में कहा कि जो हमारा पाचक पित्ता है वो बाकी बचे 4 पित्त को सपोर्ट देता है। यानी अगर मैं देख पा रहा हूं, आपके साथ बात कर पा रहा हूं, तो भी कहीं ना कहीं लिवर की इन्वॉल्वमेंट है। अगर ये लिवर ढंग से काम नहीं करता तो क्या लक्षण होते हैं जरा उनको जानते हैं। सबसे पहले तो आपको क्या होगा कि आपकी बॉडी में एंथुजियाज्म की कमी हो जाएगी, लॉस ऑफ एपिटाइट। खाना कितना भी स्वादिष्ट सामने रखा हो, आपकी खाने की इच्छा खत्म हो जाएगी। आप हमेशा वीक फील करोगे, टायर्ड फील करोगे, थके हुए रहेगा, बॉडी के अंदर कोई भी ऊर्जा नहीं रहेगी। यानी आपके अंदर काम करने की जो इच्छा शक्ति है कि मैं उठ के कोई काम करूं, वो इच्छा शक्ति कम हो जाएगी। नौजिया रहेगा, उल्टी जैसा मन करेगा। आपका शरीर नॉर्मल इंसान के तापमान से थोड़ा ज्यादा रहेगा। कई पेशेंट में हम देखते हैं कि हम थर्मामीटर से टेम्परेचर चेक करते हैं, नॉर्मल मिलता है और पेशेंट कहता है कि मुझे बुखार महसूस हो रहा है। वो बुखार क्यों महसूस हो रहा है? क्योंकि आपकी बॉडी में जो केमिकल एक्शन है वो इम्प्रॉपर तरीके से हो रहा है और उसकी वजह से बॉडी का जो, अगर मैं बोलूं त्वचा का टेम्परेचर वो थोड़ा रेज है, बॉडी अंदर से गर्म महसूस हो रही है और आपसे जो नॉर्मल फंक्शनिंग है वो परफॉर्म नहीं हो पा रही।